much to do when Hi guys, so if you don't know me, obviously you don't know me. My name is Tinu and this was my NEET third attempt. बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है and I don't think I'm gonna clear it this year as well. I'm honestly not at all surprised क्योंकि मुझे पता था लास्ट ईयर के घपले के बाद ये लोग कुछ ना कुछ they're gonna take some revenge, you know. हमारा academic comeback नहीं हो रहा पर वो comeback ज़रूर करेंगे. I knew it, पर इतना गंदा comeback, भाई stop it, we don't want it. मतलब लास्ट ईयर फर्स्ट अटैम्प्ट के बारे में तो छोड़ो, ऐसे ही दिया था मैंने टाइम पास के लिए. माई सेकेंड अटैम्प्ट आई स्टडीड, आई स्कोर्ड 630 इन नीट. आई पुट इन सो मच हार्ड वर्क. मैंने सोचा चल ठीक है, उस टाइम सिलेक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्कैम एंड ऑल. आई वाज लाइक व्हाट, नॉट अगेन. ओके, आई वाज लाइक ओके, let's just give it one more year, थोड़ी better marks आ जाएंगे. And I can barely score 550 this year. I'm not even reaching that score. And I'm just like, yeah, मतलब I wasted so much time in this thing. अब मुझे लग रहा है जनरली कि मैंने क्या कर दिया है भाई. मतलब I've given everything to this. I have सब दे दिया. अब इससे ज़्यादा I can't afford. और मैं बिल्कुल एक और ड्रॉप ईयर तो अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी. बट आई एम नॉट सो श्योर इट. कोई भरोसा नहीं है भाई, मेरी पलट जाती है, मैं सटक जाती है मैं कि तो मैं करके रहूँगी. मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं ले भी सकती हूँ ड्रॉप, बट मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट गोना टेक एनी मोर ड्रॉप्स बिकॉज इट्स इनफ फॉर माई मेंटल हेल्थ, माई मेंटल स्टेबिलिटी. मेरे घर वाले जानते हैं कि मैंने मेहनत की है. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू एनीबडी एल्स. माई पीपल नो दैट आई हैव पुट इन द हार्ड वर्क. एंड अगर अब मुझे नहीं मिल रहा है तो it's just not in my destiny I guess. पर लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं. या सो सॉर्टेड है चीज़ें. बट जो भी इन्होंने करा है दैट इज़ सो रॉन्ग. भाई बच्चों के इमोशंस के साथ इन लोगों ने खेला है. आई एम सो यू नो ग्रोइंग अप एज एन अकेडमिकली गुड स्टूडेंट. बचपन से आपको सब लोग ऐसा प्रेज करते आ रहे हैं कि लो ओ माय गॉड यू सो गुड एट स्टडीज़, वाह वाह तू हमारी चला गया, तू ये करेगी, तू वो करेगी. एंड नाउ यू जस्ट a failure. Yeah, I am a failure now and I don't know what to do. Backup plan ही नहीं रखा कि इसमें नहीं होगा तो क्या करूँगी. I have zero idea what am I gonna do now. But honestly जैसा कि लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ नीचे जाने वाली है, तो I'm just gonna wait for the result first कि क्या पता my luck works in my favor. But we don't know कब करता है luck मेरे काम में favor. करता है यार, करता है. I feel like I'm lucky क्योंकि you should always be optimistic. So yeah, I'm optimistic and genuinely I want to say this to you guys जिसने भी नीट इस साल अटैम्प्ट दिया है वो ड्रॉप में है या फिर जो भी सिचुएशन है, you're feeling sad, don't be sad. Never. I know तुमने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का प्रेशर है. Honestly इस मामले में I'm so grateful. My family has been so supportive of me, touch wood. Like I'm so happy to have them. I'm so grateful कि भाई मेरे को इन सब चीज़ों से I'm just away from all these. मेरे को कोई प्रेशर नहीं है कि मैंने क्यों क्लियर नहीं किया. My parents are like so supportive of me. My family is just like, and they don't give a damn about what society says. They tell me this. Yeah, I'm so grateful, touch wood. But genuinely अगर आपको बुरा लग रहा है तो सबको बुरा लग रहा है. कट ऑफ नीचे आएगी, आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट मिलेगा. एंड एंटी है भाई, गधे हैं वो लोग, सॉरी टू से. बट अगर आप इतना बड़ा इतना स्टेज पे हो, आप एक स्टेज पे हो कि आपको इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो. लास्ट ईयर आपने इतनी बड़ी गलती की, आप इस साल भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हो. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप गलतियों पे गलती कर रहे हो. एंड आई एम जस्ट सो यू नो शॉक्ड. सबसे बड़ा शॉकर तो मुझे ये लगता है जब ये लोग नीट का सिलेबस डालते हैं. यू टेल मी इनसे अभी तक कॉकरोच सॉरी इन्होंने फ्रॉग ब्रैकेट में इंसेक्ट लिख रखा है. भाई फ्रॉग इंसेक्ट. अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो क्या आप ये भी करेक्ट नहीं कर रहे हो. लास्ट ईयर का कॉपी मार के छाप दिया. इफ़ यू आर फीलिंग बैड, डोंट फील बैड. इट्स एन एग्जाम. लाइफ उसके आगे भी चलेगी, उसके बिना भी चलेगी और लाइफ चलती ही रहेगी. तो अपने आप को दुखी क्यों करना. मेरा तो लाइफ में एक ही मोटो है, ज़िंदगी बाबू मोशाय, ज़िंदगी छोटी नहीं ज़िंदगी लंबी नहीं. समझ गई, यू गॉट द रेफरेंस राइट. सो बेसिकली या लाइफ happens and you should stay happy whatever happens and that's my motto. अभी पता नहीं है लाइफ में क्या करना है. लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, कट ऑफ क्या जाती है, उसके बाद में कुछ इवेंचुअली डिसाइड करते हैं लाइफ में क्या करना है. और
Yeah, let's be happy. Let's not be sad. It's like, let's take that revenge. We don't have to be sad. We have to like be happy. And one of the reasons you have to stay happy is for your parents. अगर तुम्हारे parents तुम्हें sad देखेंगे तो वो भी sad feel करेंगे, और तुम नहीं चाहते हो कि तुम उनको sad feel कराओ, तो तुम्हें खुश रहना चाहिए. Yes, बोलने में बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है. मुझे भी पता है पेपर के बाद कितने आंसू टपकाए हैं मैंने. आई नो इट, बट एट द सेम टाइम थोड़ा आंसू ज़रूरी है. रो दो, रो दो, रो दो, बिकॉज इट्स नेसेसरी. इट इज़ नेसेसरी टू लेट इट आउट, यू नो. बट एक पॉइंट तक कितने टाइम तक रोगे भाई? जीवन है, आगे बढ़ना है. या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ अगले साल के लिए, भाई कैसा भी पड़ रहा है फाड़ के आएंगे, या फिर मैंने तो गिव अप कर लिया भाई, मैं तो नहीं कर रही आगे. आइदर पिक टू साइड्स, या फिर दोनों साइड्स पिक मत करो. जस्ट बी लाइक, मुझे नहीं पता क्या हुआ है बट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, या फिर मैं फील्ड ही चेंज कर लूँगी. इट्स एन एग्जाम. इसको एक एग्जाम की तरह ट्रीट करो. डोंट ट्रीट इट लाइक इट्स योर लाइफ कि भाई इतना बड़ा हो गया. मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं. आई एम नॉट सैड. आई हैव वेस्टेड 3 years ऑफ माई लाइफ सक्सेसफुली, नॉट सो सक्सेसफुली, बट आई हैव वेस्टेड दैम. But it's okay. Life moves on. Exactly. You have to learn it. Life moves on. Life तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगी, और तुम दुखी नहीं रह सकते हो जीवन में. तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा. You have to go with the flow. You tell me. ठाकुर जी, राधा रानी, दे आर ऑल विद अस. वो सबके साथ हैं, वो सब अपन सबके साथ हैं. वो अपनी मेहनत देखते हैं. उन्होंने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रगल्स रहे हैं. तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ बुरा करेंगे? इम्पॉसिबल. वो तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे. तो कुछ तो लिख रखा है ठाकुर जी ने, कुछ अच्छा लिखा है. सो लेट्स जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर नाउ एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट. उसके बाद में थोड़ा सा रोना आएगा. इट्स ओके, विल क्राई. थोड़ा तो रोना बनता है, बट आफ्टर दैट यू हैव टू बी बोल्ड कि लाइक अब कुछ अच्छा करना है लाइफ में. कुछ अच्छा का मतलब ये नहीं है फेलियर भी एक फेज था, चला गया भाई, ठीक है, हो गया. अब करना क्या आगे, उसको डिसाइड करना है, फर्मली डिसाइड करना है, सोच समझ के. इमोशंस के बहकावे में आके डिसाइड नहीं करना है कि भाई एफर्ट डाल सकते हो, 1 और साल दे सकते हो तो दे दो. कोई भरोसा नहीं है जेन्युइनली. सह पाओगे तो दे दो, नहीं सह पाओगे तो मत दो. इतना बड़ी चीज़ नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है लाइफ में. बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में बनने के लिए. या ऑनेस्टली ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को कंफर्ट करने के लिए नहीं है. ये मैं खुद को भी बार बार देख के कंफर्ट करूँगी, क्योंकि जितनी मैं महान बन रही हूँ अभी की, मूव ऑन, वाह वाह वाह. It's so hard. I know it, being a NEET aspirant, giving it for 3 years, 3rd attempt. You know, it feels like क्या कर रहे हैं भाई. You have a lot of expectations from yourself as well. और जब तुम उस पर पूरा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है. But trust me, 1 महीने बाद याद रहेगा. थोड़ा तो कम होएगा ना. 2 महीने बाद थोड़ी और कम हो जाएगी सैडनेस. साल भर मैक्स टू मैक्स, 2 साल 3 साल, कितने साल लगेंगे? उसके बाद तो भूल ही जाओगे ना इवेंचुअली. तो वाई नॉट अभी भूल जाओ. मुश्किल है, बट गिव इट योर बेस्ट शॉट कि तुम इस चीज़ से अफेक्ट ना हो पाओ, और अपने आप को एक स्टेबल बना के रखो लाइफ में. कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में. इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स देयर फॉल्ट, यू नो. इट्स NDA's फॉल्ट. या आई डायरेक्टली एड्रेस दिस, क्योंकि एक होता है कि तुम पेपर में घटिया कर, पेपर कितना भी हार्ड बना दे, मेरे हिसाब से ये है कि कट ऑफ उतनी ही रहेगी, मतलब नीचे आ जाएगी. तो सिलेक्शन तो जो टॉप रैंक होल्डर्स है उन्हीं का ही होना है. तो ऐसा कोई लोड नहीं है. बट आप एक पैटर्न लेके आ रहे हो, पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हो इतना ईजी पेपर आ रहा है, अचानक से आप पेपर कर रहे हो एंड यू जस्ट लाइक डैम इट, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा भाई. आई वाज लिटरली, मैं पेपर कर रही थी, मैं ऐसे करने लग गई पेपर में. तो एग्जामिनर वो सी मी, शी वाज लाइक, बेटा आर यू ओके? आई एम ओके, आई एम कंप्लीटली ओके. एंड यू लुकिंग एट द घड़ी कि भाई बायो हो ही नहीं रही है, बायो हो ही नहीं रही है. यू जस्ट ट्राइंग कि तुमने एक बना के चला था कि 35 मिनट में बायो हो जाएगी, तुमसे बायो हो ही नहीं रही है. बाकी सब्जेक्ट करो, इतना प्रेशर आ जाता है ना दिमाग में. आप फिजिक्स करें, फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ रहे, भाई पूछ क्या रहा है यही नहीं समझ आ रहा. फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूले ही नहीं लग रहे, खुद के नए फॉर्मूले बना रहे, पढ़ रहे हैं भाई. मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है पेपर में. और कैलकुलेशंस भाई, और वो जो मैच द फॉलोइंग्स होते हैं भाई, पहले 2 देखते
मैक्स टू मैक्स 2 देखने पड़ते थे और सीधा आंसर मैच। यहाँ 3 के 3, 4 के 4 मिलाने पड़ रहे, तब जाके ऑप्शन मैचिंग कर रहे हो। भाई व्हाट इज दिस इज सो रॉन्ग। हाँ, यू कैन मेक पेपर लाइक दैट, बट अब जो हो चुका है, लेट बायगॉन बी बायगॉन, फोकस ऑन योर प्रेजेंट। क्या कर सकते हैं आगे हम लाइफ में, कितनी कट ऑफ जा रही है, लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट। और उसके बाद लाइफ में क्या करना है उसका सोचो, पेशेंटली जो टाइम मिला है उसमें सोचो, इन्जॉय करो। आई एम जस्ट गोइंग टू इन्जॉय। तो इसमें सोचो कि करना क्या है, एंड उसके बाद डोंट टेक इट टू सीरियसली। इट्स एन एग्जाम, ट्रीट इट लाइक एन एग्जाम। तुम्हारी लाइफ नहीं है ये। सो वट एवर इज हैपनिंग, लेट इट हैपन, गो विद द फ्लो। और जब रिजल्ट आए तो कामली पेशेंटली सोचना कि आगे करना क्या है। You want to take a drop or you don't want to take a drop, or you want to change your field, and ज़्यादा seriously नहीं, take a chill pill and relax, and all the best for the results, and please take care. Have a nice day. Bye.